हेलो स्टूडेंट, मैं राकेश चौहान, आपका जनरल साइंस टीचर। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ 8th क्लास की साइंस, जिसमें जो भी 8th क्लास में रसायन विज्ञान से संबंधित जो भी चैप्टर है आपको मैं वो पढ़ाऊंगा। और आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आपके रसायन विज्ञान का चैप्टर हमारे रहेगा चौथा, क्लास 8 है, पदार्थ, धातु तथा अधातु। इसको पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए धातु क्या होती है। जैसे हमारे दैनिक जीवन में हमारे घरों के दरवाजे लोहे के बने होते हैं, वो भी एक प्रकार की क्या है, धातु है। यानी जिन्हें छूने पर या स्पर्श करने पर कठोरता महसूस होती है, उन्हें एक विशेष प्रकार की चमक होती है। जैसे आपने सोनार की दुकान पे देखा होगा, सोना एक चमकीला होता है। वहां पे आपने चांदी भी देखी होगी, वो भी क्या होती है, चमकीली होती है। यानी अनेक वस्तुएं जिन्हें छूने पर कठोर होती है और उनमें एक ध्वनि उत्पन्न होती है। जैसे आपस में वो किसी वस्तु से टकराने पर उनमें क्या उत्पन्न होती है, ध्वनि, और इस गुण को कहते हैं ध्वनिक। और एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है, इन्हें हम क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। आओ हम कुछ उदाहरण के माध्यम से समझने की कोशिश कर रहे हैं कि धातुएं क्या होती हैं। मैं आपको 2-3 उदाहरण के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे ये आपने नाम सुना होगा लोहा, तो रासायनिक विज्ञान में इसका प्रतीक होता है Fe। क्या होता है बच्चों, Fe। और इसका नाम होता है आयरन। रासायनिक नाम क्या होता है, आयरन। ये क्या होता है, कठोर होता है, नॉर्मल सी इसमें चमक भी होती है। ध्वनिक यानी ये किसी भी वस्तु से टकराता है तो उसमें एक विशेष प्रकार की क्या उत्पन्न होती है, ध्वनि उत्पन्न होती है, इसीलिए ये क्या कहलाती है, धातु। तो धातुओं के गुण है, कठोर होता है, चमकीला होता है और ध्वनिक होता है। अब मैं बात करूं तांबे की, इसका प्रतीक आपको याद रखना बच्चों, Cu। इसे कहते हैं कॉपर। क्या कहते हैं, कॉपर। ये आप हमारे घरों में देखना, अपने घरों में जो तार होता है वायर का, उसमें क्या होता है, कॉपर होता है। ये भी क्या होता है, कठोर होता है, चमकीला होता है, और इसमें भी कौन सा गुण पाया जाता है, ध्वनिक गुण। इसीलिए ये भी क्या हो जाएगी, धातु। अब मैं बात करूं जस्ता की, इसका प्रतीक क्या होता है बच्चों, Zn। क्या होता है, Zn, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिंक। क्या बोलते हैं, जिंक। ये भी क्या होता है, कठोर, चमकीला, और इसमें भी ध्वनिक। अगर ये किसी भी अन्य वस्तु से टकराएगा, अन्य धातु से टकराएगा, तो एक ध्वनि उत्पन्न होती है, इसीलिए ये भी क्या है, एक धातु। यानी हम कुछ उदाहरण के माध्यम से समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन धातु है, कौन अधातु है। यानी एल्यूमिनियम, ये भी एक प्रकार की धातु है, इसका प्रतीक याद रखना आपको, Al। ये भी क्या होता है, कठोर, चमकीला, इसमें भी कौन सा गुण पाया जाता है, ध्वनिक, इसीलिए ये भी क्या हो जाएगा, धातु। अब मैं बात करूं सोने की, ये एक चमकीली धातु है और सबसे आघात वर्धनीय यही धातु होती है। आगे हम पढ़ेंगे धातुओं के गुण, जिसमें हम पढ़ेंगे आघात वर्धनीय। तो इसका प्रतीक आपको याद रखना, Au। ये भी क्या होता है, कठोर होता है, इसमें भी क्या पाई जाती है, चमक, और इसमें भी क्या गुण पाया जाता है, ध्वनिक गुण पाया जाता है। ये क्या हो जाएगी, धातु। यानी कुछ उदाहरण के माध्यम से हमने समझा है कि धातु कठोर होती है, उसमें एक चमक होती है। आप अपने दैनिक जीवन में भी देख सकते हैं। सल्फर, जिसका अन्य नाम आपको याद रखना है बच्चों, गंधक। क्या कहते हैं इसे, गंधक कहते हैं, गंधक। ये एक अधातु याद रखना। और मैं बात करूं ग्रेफाइट की, ये कार्बन का अप्रूफ है, ये भी क्या है, अधातु। तो इस प्रकार हमने कुछ उदाहरण के माध्यम से धातु क्या है। अब हम इनके गुण पढ़ेंगे, भौतिक गुण और रासायनिक गुण। तो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं भौतिक गुण। तो अब हम पढ़ेंगे धातुओं के भौतिक गुणधर्म। यानी धातु में एक तन्यता गुण पाया जाता है, आघात वर्धनीय गुण पाया जाता है, ध्वनिक गुण पाया जाता है, वो सभी गुणों को पढ़ेंगे। वो कौन से गुण है, भौतिक गुणधर्म। रासायनिक गुणधर्म आगे पढ़ेंगे, यानी किसके साथ धातु रिएक्शन करती है, यानी किसके साथ अभिक्रिया करती है, क्या होता है जब धातु को अगर वायु में खुला छोड़ दो आप, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो धातुओं के भौतिक गुणधर्म में पहला गुणधर्म मैं आपको बताना जा रहा हूं कि आघात वर्धनीय। ध्यान देना इस पे, आघात यानी पीटना, किसी पर घात लगाना, जिसके कारण उसमें क्या हो जाए, वर्दी हो जाए। यानी किसी को, धातु को पीट कर हम उसमें क्या कर सकते हैं, वर्दी कर सकते हैं। इसी गुण को क्या कहते हैं, आघात वर्धनीय। आघात यानी पीट कर उसमें वर्दी करना, यानी धातुओं को पीट कर उसे पतले चादर
में परिवर्तित किया जा सकता है। ये धातुओं का पहला भौतिक गुणधर्म है कि धातु को आप पीट कर, जैसे आपने देखा होगा लोहार के शॉप पे कि वो लोहे को गर्म करके पीट के एक पतली चादर बनाते हैं, ये तो आप दैनिक जीवन में देखते हो। तो वही एक प्रकार की लोहा क्या है, धातु। तो उसमें भी कौन सा गुण पाया जाता है बच्चों, आघात वर्धनीय। तो ये गुण पाया जाता है मुख्य रूप से सभी धातुओं में, लेकिन ज्यादातर सोना, फिर चांदी और कॉपर आदि, इन सभी में ये गुण पाया जाता है। तो आपको पहला गुण याद रखना है, बहुत ही इजी है बच्चों, कि धातु को पीट कर पतली चादर बना सकते हैं, वही गुण क्या कहलाता है, आघात वर्धनी। दूसरा गुण है तन्यता। तन्यता क्या होता है कि किसी भी धातु को आप खींच कर, ये मान लो ये कोई धातु है, आप इसको खींच कर एक पतला तार बना सकते हैं। यानी सोना, ये गुण सबसे ज्यादा सोने में पाया जाता है। यानी सोने को आप पतला खींच कर 1 मीटर से लगभग बहुत बना सकते हो पतला तार। जैसे तन्यता, धातुओं को खींचकर उसे तार में परिवर्तित किया जाता है। ये धातुओं का विशेष गुण है कि धातु को आप खींचकर तार में परिवर्तित कर सकते हो। तो इस गुण को क्या कहते हैं, तन्यता कहते हैं। इस गुण को क्या कहते हैं, तन्यता। और जैसे ये पाया जाता है सोना में भी होता है, चांदी भी होती है तन्य धातु, तो सबसे ज्यादा तन्यता होती है सोने में। मैं तीसरी बात करूं, ध्वनिकता। ध्वनिक, ध्वनिक यानी जब भी धातु किसी अन्य वस्तु से या किसी अन्य धातु से टकराएगी तो एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है। धातुओं के इस गुण को ध्वनिक कहते हैं। क्या कहते हैं, ध्वनिक। इंग्लिश में सोनरस यानी ध्वनिक। यानी किसी कठोर वस्तु से टकराने पर धातुएं एक विशेष प्रकार की क्या उत्पन्न करती है बच्चों, एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है। ये प्रयोग आप घर पे करके देख सकते हो। लोहे से लोहा टकराओ, यानी दरवाजा जब लोहे का हो तो आपस में टकराता है तो एक विशेष प्रकार की क्या उत्पन्न होती है, ध्वनि उत्पन्न होती है। उसे क्या कहते हैं, ध्वनिकता कहते हैं। मैं अगला गुण बताने जा रहा हूं। 3 गुण हमने पढ़ लिए है। पहला आपको याद रखना आघात वर्धनीय, तन्यता दूसरा, और तीसरा याद रखना आपको ध्वनिकता। अब मैं बात करूं चालकता। चौथा गुण हमारे हैं चालक, चालकता या चालन। क्या धातुएं विद्युत का चालन करती है, यानी धातुएं धातुएं विद्युत तथा ऊष्मा की अच्छी चालन करती है। यानी धातुएं विद्युत की क्या होती है, सुचालक होती है। यानी धातुओं में, सुचालक का मतलब धातुओं में एक चीज याद रखना, धातुओं में होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। ये चीज आपको याद रखना, मुक्त इलेक्ट्रॉन। जब भी मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा तो उसमें किसका प्रवाह होगा, ये चीज याद रखना, विद्युत धारा का प्रवाह होगा। किसका प्रवाह, विद्युत धारा का प्रवाह। जब भी किसी वस्तु में फ्री इलेक्ट्रॉन हो तो वो किसको शो करेंगे, विद्युत धारा को। और जिसमें विद्युत धारा है वो विद्युत की क्या होगी, अच्छी चालन, यानी उसमें करंट आ सकता है। धातु में क्या आ सकता है बच्चों, करंट आ सकता है। और ऊष्मा की भी धातु क्या होती है, अच्छी चालन। तो मैं एग्जांपल बता दूं जो आपको याद रखना, Ag, ये याद रखना आपको, सिल्वर, इसे क्या कहते हैं, सिल्वर। सबसे अच्छी चालन यानी सबसे ज्यादा करंट किसमें आता है बच्चों, चांदी में। तो ऐसे आप चांदी के जेवर में करंट आसानी से आता है, यानी उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, विद्युत धारा का प्रवाह क्या होता है, ज्यादा होता है। मैं बात करूं, अगला गुण है कि चमक। अगला गुण क्या है इनका, चमक। धातुएं चमकीली होती है। क्या होती है, धातुएं चमकीली, धातुएं चमकीली होती है, चमकीली होती है। यानी धातु में एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है। यह भी धातुओं का क्या है, एक भौतिक गुणधर्म है, यानी बाहरी गुणधर्म। अब मैं बात करूं, अगला गुण एक और है कठोर, कठोरता। ये गुण है लास्ट गुण इसका, धातुएं कठोर होती है। क्या होती है, धातुएं कठोर होती है। क्या होती है बच्चों, आप अपने दैनिक जीवन में देख सकते हो, छूकर धातुएं क्या होती है, कठोर होती है। लेकिन कठोर यानी ठोस अवस्था में होती है। कमरे के ताप पर किस अवस्था में पाई जाती है, ठोस अवस्था में। लेकिन मैं बात करूं एकमात्र मरकरी,
जिसे आप बोलते हैं बच्चों पारा, याद रखना, प्रतीक याद रखना, इसका Hg होता है। क्या होता है? Hg। ये पाई जाती है द्रव अवस्था में। कौन सी अवस्था में? द्रव अवस्था में। बाकी सभी धातुएं किस अवस्था में पाई जाती है? ठोस अवस्था में, यानी कठोर होती है। लेकिन आपको ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, मरकरी यानी पारा जो एक धातु है, हमने धातु के गुण पढ़े, धातु क्या होनी चाहिए? कठोर होनी चाहिए। लेकिन मरकरी धातु है, यानी याद रखना अपवाद। और रसायन विज्ञान में आपके अपवाद 1 नंबर का बच्चों 8वीं में पूछा जाता है, ऐसी कौन सी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो आपका आंसर होना चाहिए मरकरी या पारा, दोनों एक ही चीज है जिसका प्रतीक। 100% पूछा जाता है ये क्वेश्चन। और यहां से भी पूछा जाता है विद्युत का अच्छा चालन कौन सी धातु है? सिल्वर। तो हमने धातुओं के क्या पढ़ लिए? भौतिक गुणधर्म। और अब हम स्टार्ट करेंगे रासायनिक गुणधर्म। रासायनिक गुणधर्म, रासायनिक गुणधर्म से ये तात्पर्य यह है कि वो किसके साथ अभिक्रिया करेगा और किसके साथ नहीं करेगा। यानी आप धातु को ऑक्सीजन के साथ मिलाओगे या धातु को पानी में डालोगे तो क्या होगा। तो हम एक एक गुण करके पढ़ रहे हैं। पहला पढ़ रहे हैं ऑक्सीजन के साथ क्रिया। क्या होता है जब धातु ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है? तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। ऑक्सीजन के साथ अगर आप मैग्नीशियम का तार अगर वायुमंडल की उपस्थिति में जलाओगे तो क्या बनेगा? मैग्नीशिया बनेगा, जिसे मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलते हैं। तो मैं ले रहा हूं, एक तो ले रहा हूं धातु, कोई भी धातु, और साथ में आपको लेना ऑक्सीजन। क्या लेना है? ऑक्सीजन। धातु को वायुमंडल में ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्रिया करवाएंगे तो वो बनेगा धात्विक ऑक्साइड। क्या बनेगा? धात्विक ऑक्साइड। और एक इंपॉर्टेंट बात यह है, आपके 8th क्लास में 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा यहां से। तो क्या बनेगा कि धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है? क्षारीय। ये कैसा व्यवहार करेगा? क्षार की तरह व्यवहार करेगा। और अभिक्रिया भी पूछ सकते हैं कि ऑक्सीजन के साथ क्रिया लिखो, धातु की ऑक्सीजन के साथ क्रिया। तो मैं कोई धातु ले रहा हूं, जैसे आपने धातु ले ली मैग्नीशियम। क्या ले ली बच्चों? मैग्नीशियम। और ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन बनेगा MgO। क्या बनेगा? MgO, जिसे आप बोलोगे मैग्नीशियम O मतलब ऑक्साइड। क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। और इसे आप अन्य नाम बोल सकते हो मैग्नीजिया। अब बात करूं इसका कलर कैसा होता है, तो श्वेत होता है। क्या होता है? एकदम श्वेत कलर होता है। और यहाँ पे ये Mg क्या है? मैग्नीशियम एक धातु है, O ऑक्सीजन एक अधातु, यानी मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ क्रिया। अगर आप इसको संतुलित करना चाहो तो ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में होता है। यहाँ अगर मैं यहाँ 2 लगाऊं तो 2Mg और 2O है, तो यहाँ Mg कितने कम पड़े? 2, तो यहाँ कितने से गुणा कर दूं? 2 से। यानी इस अभिक्रिया की लैंग्वेज में लिख रहा हूं, जब धातु की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाई जाए तो क्या बनता है? धात्विक ऑक्साइड। और उसकी प्रकृति होती है क्षारीय। तो जब, बहुत इजी लैंग्वेज है, जब किसी धातु की क्रिया ऑक्सीजन के साथ, जब किसी धातु की क्रिया ऑक्सीजन के साथ करवाई जाए, ऑक्सीजन के साथ करवाई जाए तो धात्विक ऑक्साइड क्या प्राप्त होता है? धात्विक ऑक्साइड प्राप्त होता है। और उसकी प्रकृति क्या होती है बच्चों? क्षारीय होती है। अब मैं दूसरा उदाहरण ले रहा हूं अम्ल के साथ, यानी दूसरी रिएक्शन ले रहा हूं, रासायनिक गुणधर्म यानी अम्ल के साथ अभिक्रिया। क्या होता है जब धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है? तो एक मैं धातु ले रहा हूं, पहले थ्योरी बता रहा हूं आपको, धातु और साथ में क्या ले रहा हूं? अम्ल। तो यहां पे बनेगा बच्चों लवण, और आगे क्या बनेगा? अब एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं हम। आपने एक जिंक धातु ली, क्या ली? जिंक धातु, और अम्ल लिया H2SO4। बच्चों इसे अम्लों का राजा कहते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल। तो यहां से ZnSO4 के पास चला जाएगा, यानी यहां पे हमेशा +2 होता है, याद रखना, और यहां -2। प्लस वाला किसके पास चला जाएगा? माइनस वाले के पास।
तो यहां बन जाएगा ZnSO4 और साथ में कौन बाहर निकल जाएगी धातु, जिंक धातु क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। सॉरी जिंक नहीं, हाइड्रोजन। कौन सी गैस बाहर निकलेगी, हाइड्रोजन गैस। तो यहां पे क्या लिख दूं, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस। तो जब धातु अम्ल के साथ क्रिया करता है, लवण प्लस कौन सी गैस बाहर निकलती है, ये इंपॉर्टेंट 1 नंबर का क्वेश्चन। क्या होता है जब धातु अम्ल के साथ क्रिया करती है, कौन सी गैस निकलती है बच्चों, आपका आंसर होना चाहिए कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस। यानी जब धातु अम्ल के साथ, जब धातु अम्ल के साथ क्रिया करती है तो लवण तथा जल का निर्माण, लवण तथा हाइड्रोजन गैस, लवण तथा हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, गैस का निर्माण होता है। तीसरा रासायनिक गुणधर्म पढ़ रहे हैं, जल के साथ क्रिया। क्या धातु जल के साथ भी क्रिया करती है? तो एक बार चेक करते हैं कि धातु को जल में डालने पर क्या होता है। जैसे आप ये 11th क्लास में जाओगे तो प्रैक्टिकल करोगे, तो सोडियम का टुकड़ा अगर आप जल में डालोगे तो एकदम आग पकड़ लेता है, और पोटेशियम का टुकड़ा भी आग पकड़ लेता है। और एग्जाम में पूछा जाता है 8th क्लास में भी कि सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है, तो आपका आंसर होना चाहिए वहां पर, क्योंकि सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है क्योंकि वायुमंडल में खुला छोड़ने पर नमी के साथ क्रिया करके क्या पकड़ लेता है, आग पकड़ लेता है। इसीलिए कहाँ रखा जाता है, मिट्टी के तेल यानी केरोसिन में रखा जाता है। अब मैं बात करूं जल के साथ क्रिया, तो किसकी क्रिया करवाने हम पढ़ रहे हैं, धातु। क्या पढ़ रहे हैं बच्चों, धातु की क्रिया करवानी किसके साथ, जल के साथ। तो कोई भी मैं एक धातु ले रहा हूं, धातु हम ले रहे हैं सोडियम, कौन सी धातु ले रहे हैं, सोडियम, और किसके साथ अभिक्रिया करवा रहे हैं, जल के साथ। यानी सोडियम के टुकड़े को जल में डालोगे तो आग पकड़ लेता है। अभी हम क्रिया द्वारा सिद्ध करेंगे कैसे आग पकड़ लेता है, ये एक प्रैक्टिकल के तौर पे। यहां मैं अगर इसको 2 से गुणा करूं और यहां भी कितने से गुणा करूं, 2 से गुणा, तो यहां प्राप्त होगा NaOH, और यहां कितने से, 2 से। यानी यहां सोडियम के परमाणु 2 हैं, यहां भी सोडियम के परमाणु कितने हैं, 2, और ऑक्सीजन के 2 और हाइड्रोजन के 2, ऑक्सीजन के 2 और हाइड्रोजन के यहाँ 4 है, तो 2 क्या, हाइड्रोजन गैस, कौन सी गैस बाहर निकल जाएगी, हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। यानी यहां पे प्राप्त होगा लवण, क्या प्राप्त होगा, लवण, और साथ में कौन सी गैस बाहर निकलेगी, हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस। अब मैं बात कर रहा हूं कि धातु यानी सोडियम को जल में डाला जाता है तो आग पकड़ लेता है, तो यहां से यह सिद्ध हो गया। इसका अन्य नाम है दाहक सोडा। क्या है, दाहक सोडा। कौन सा सोडा, दाहक सोडा। ये सबसे प्रबल सार है, और अन्य नाम इसका क्या, प्रबल सार। क्या है, प्रबल सार। और इसका रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बच्चों, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, दाहक सोडा, या इसे कहते हैं चमड़ी जला देने वाला सोडा। इसीलिए इसको कहां रखा जाता है, सोडियम के टुकड़े को केरोसिन में रखा जाता है या मिट्टी के तेल में रखा जाता है। यानी जब धातु जल के साथ क्रिया करता है तो प्रबल सार, ये आंसर होना चाहिए, प्रबल सार तथा हाइड्रोजन, प्रबल सार तथा हाइड्रोजन गैस का निर्माण, हाइड्रोजन तथा गैस का निर्माण करता है। यानी जब भी आप
जल के साथ अगर धातु सोडियम वगैरह धातु को मिलाओगे तो एक प्रबल सार प्राप्त होगा आपके पास। कौन सा सार प्राप्त होगा? प्रबल सार। और आपको याद रखना है कौन सी गैस रिलीज होगी? हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। यानी एक रीजन यहां पे मैं लिख रहा हूं जो आपका आंसर होगा कि मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है। सोडियम तथा पोटेशियम जैसी धातुओं को मिट्टी के तेल, ये आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछ सकता है, 8th क्लास में 100% पूछा जाता है। सोडियम तथा पोटेशियम जैसी धातुओं को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है? सोडियम तथा पोटेशियम जैसी धातुओं को मिट्टी के तेल, और वहां पे ये भी पूछा जा सकता है केरोसिन। क्या पूछ लेगा? केरोसिन में रखा जाता है क्योंकि अधिक क्रियाशील होने के कारण वायु में नमी में आग पकड़ लेते हैं। सॉरी, तो आपका आंसर होना चाहिए सोडियम तथा पोटेशियम जैसी धातुओं को केरोसिन या मिट्टी के तेल में इसीलिए रखा जाता है कि एक सक्रियता श्रेणी है, उसके आधार पर देखा जाए। एक सक्रियता श्रेणी है, नॉर्मल बता देता हूं, KNaCaMgAl Zn Fe Pb H Hg Ag Au। एक आध ऊपर नीचे हो सकता है। KNaCaMgAl Zn Fe Pb Hg Ag Au। इस श्रेणी के आधार पे देखा जाए तो सबसे जो ऊपर होंगे ना, सबसे जो ऊपर वाली धातु है वो अधिक क्रियाशील होती है, यानी जल के साथ क्रिया करके आग पकड़ लेती है। आपका रीजन यही होना चाहिए। क्यों रखा जाता है केरोसिन में? क्योंकि अधिक क्रियाशील है और वायु तथा नमी की उपस्थिति में आग पकड़ लेते हैं, इसीलिए इसे कहा रखा जाता है केरोसिन में या मिट्टी के तेल में। तो मैं एक बार रिवाइज कर देता हूं। जल के साथ अभिक्रिया, जब भी धातु जल के साथ अभिक्रिया करेगी तो हमेशा किसका निर्माण होगा? सार का निर्माण होगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। तो आपका आंसर होना चाहिए जल के साथ क्रिया करके सार तथा हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। और एक उदाहरण आपको याद करना ही पड़ेगा, और मैं एक और उदाहरण बता देता हूं। जैसे पोटेशियम के साथ अगर अभिक्रिया करवाए, ये पोटेशियम है और आप क्या ले रहे हो? जल ले रहे हो, तो आपके बनेगा 2KOH और कौन सी गैस रिलीज हो जाएगी? हाइड्रोजन गैस। अब मैं चेक कर लेता हूं, पोटेशियम 2 है, यहां पर भी 2, हाइड्रोजन 4 और यहाँ 2 और 2 4, ऑक्सीजन 2 या 2। तो इस अभिक्रिया को भी हम लिख सकते हैं कि धातु के जल के साथ क्रिया करेगा तो सार का निर्माण करेगा। ज्यादातर कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस होगा? कौन सा सार होगा? प्रबल सार होगा। कौन सा सार होगा बच्चों? प्रबल सार। तो इस प्रकार आज की क्लास में हमने धातु क्या होती है, सामान्य धातु पढ़ी थी, जैसे लोहा है, जस्ता है, एल्यूमिनियम है, जिंक है, और आधातु के बारे में इतनी जानकारी नहीं पड़ी है, लेकिन आने वाली क्लास में हम आधातु पढ़ेंगे। और आज की क्लास में ये भी पढ़ा कि धातुओं के रासायनिक गुणधर्म, यानी धातु किन के साथ अभिक्रिया करती है, और धातुओं के भौतिक गुणधर्म पढ़े थे, जिसमें से इंपॉर्टेंट है आघात वर्धनीय, यानी धातुओं को हम पीट कर क्या बना सकते हैं? पतली चादर बना सकते हैं। और एक गुण पढ़ा था तन्यता, यानी एक खींचकर पतला तार बना सकते हैं। और धातु में एक ध्वनि गुण पाया जाता है, जिसके कारण वो किसी अन्य धातु से टकराती है तो एक विशेष प्रकार की क्या उत्पन्न होती है? ध्वनि उत्पन्न होती है। इसी के साथ मैं आज की क्लास यहीं विराम करता हूं। धन्यवाद, थैंक यू।